जिन लोगों ने अपने खेत में टमाटर की फसल लगा रखी है, उनको लगाने के तुरंत बाद कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम उनको जानकारी देंगे कि किन किन बातों का वो ध्यान रखें, जिससे कि उन समस्याओं का सही समय रहते ही निदान हो सके। तो विशेषकर से जब किसान भाई शुरू में लगाते हैं अपनी फसल, तो देखते हैं कि शुरुआती दौर में कुछ कीड़े या बीमारियों का विशेषकर से उसमें प्रभाव आता है, और उससे कभी कभी अगर सही समय पर उसका सही से निदान नहीं किया गया तो क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा उनको इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, समय समय पर अपनी फसल को देखते रहना है कि जिसमें किन बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप हो रहा है। तो सबसे पहले जो बीमारियां ज़्यादातर उसमें आती हैं, कभी कभी फूल आने के समय कुछ बीमारी आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें एक बैक्टीरियल विल्ट आती है टमाटर के खेत में। बैक्टीरियल विल्ट जो होती है, ये क्या होता है कि पौधा जब हमारा करीब फूल आने आता है, तभी उसी समय खेत में इसका सिम्टम दिखाई देता है। आपको खेत में क्या होगा कि जो फसल लगी हुई है वो कभी कभी दिखाई देगी कि आपकी फसल जो है अचानक सूख रही है। कोई उसमें पत्ते में पीलापन या कोई ऐसा आपको उसमें सिम्टम नहीं दिखाई देगा, लेकिन पौधा सूखा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि इन पौधों को देखेंगे और उन पौधों को अगर उखाड़ करके उसको तने को थोड़ा सा जड़ के ऊपर से अगर काट करके पानी के जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है उसमें अगर देखेंगे काट करके, तो तने से कुछ हमेशा सफ़ेद जैसा धागे जैसा मिल्की जो है ऊज आउट, जिससे दूधिया रंग का कोई धागे जैसे निकल रहा है, तो इससे पहचान हो जाती है उसकी कि ये बैक्टीरियल विल्ट है। एक खेत की समस्या होती है, कई खेतों में बैक्टीरिया की समस्या हो जाती है, तो फिर बैक्टीरियल विल्ट का सिम्टम आता है। तो हमें क्या करना है कि अगर इस तरह की चीज़ें देखने आती हैं तो हमें उसको खेत को देखना, उस खेत में कहीं टमाटर या मिर्च, भिंडी या इस तरह आलू, इस तरह की फसलें पहले तो नहीं लगी हैं। इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इन फसलों में जहाँ लगी हैं वहाँ टमाटर नहीं लगाना चाहिए। और अगर समस्या आ गई है तो उसमें आप इन पौधों को क्या करेंगे कि एक दवा होती है जिसको कार्बेंडाजिम बोलते हैं, उसका करीब 1 ग्राम पाउडर को करीब 1 लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ों के पास उसको छिड़काव करेंगे। इससे थोड़ा सा निदान हो जाता है। और अगली बार जब उस फसल को उसमें लगाना चाहते हैं कोई फसल, तो उसमें 20 से 25 किलोग्राम एक ब्लीचिंग पाउडर आता है। उस ब्लीचिंग पाउडर को आप अपने खेत में जुताई से 15-20 दिन पहले उसको डाल देंगे, खेत में जुताई कर देंगे, और फसल जब लगाएंगे या रोपाई करेंगे उसमें करीब उसको 25 से 30 दिन का समय मिल जाए। तो इससे भी कई पॉपुलेशन उसकी जो बैक्टीरिया की होती है कम होती है। और हम क्या कोशिश करेंगे कि ऐसे खेतों में उन प्रजातियों का चुनाव करें जो इसके प्रति प्रतिरोधी हैं। तो इन प्रजातियों का भी चुनाव कर सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ हम किसान भाई देखते हैं कि उनके खेत में कभी कभी जो गर्मी का हल्का सा जब मौसम आएगा, या अगर आपने अक्टूबर के महीने में लगा रखी है उस समय, या फरवरी मार्च के महीने में, इसमें एक अर्ली ब्लाइट आती है। उसमें पत्ते क्या हो जाते हैं आपके काले दिखने शुरू हो जाएंगे, जगह काले धब्बे आ जाएंगे, और उन पत्तों को अगर तोड़ करके आप धूप की तरफ लगा के सूर्य की तरफ देखेंगे तो उसमें एक रिंग छल्ले जैसे दिखाई देंगे, गोल गोल छल्ले दिखाई देंगे। तो अगर इस तरह का सिम्टम या इस तरह का आपके खेत में आता है कोई आपकी समस्या, तो आप समझ लेंगे कि अर्ली ब्लाइट है, ये अल्टरनेरिया के द्वारा होता है। तो इसके लिए आप जो बेबिस्टिन जो दवा हमने बताई है उसकी करीब 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे, तो उससे निदान प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से कभी कभी जो जाड़े का मौसम जब होता है, जब कोहरा छाया होता है, धूप नहीं आ रही होती कई दिन से, तो ऐसे मौसम में आप देखेंगे कि अपने पत्तों में पत्ते काले हो रहे हैं, और 1-2 दिन में सारे पत्ते काले हो सकते हैं। ये समस्या आलू की फसलों में भी बहुत ज़्यादा आती है। इसको लेट ब्लाइट कहते हैं। इसमें पूरा पत्ता काला हो जाएगा, तना भी काला हो जाएगा, बाद में आपके फलों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर इसको समय रहते इसका निदान नहीं करेंगे, इस तरह का जो मौसम आपको दिखाई देता है, तो आप एक जो दवा होती है जिसको रिडोमिल कहते हैं, इस दवा की करीब 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव अवश्य कर दें। और समस्या अगर आ गई है तो ऐसे पत्तों को आप काट करके उसको नष्ट कर दें, मतलब मिट्टी में दबा दें या पॉलीथीन में रख करके बांध दें, जिससे कहीं और न फैलाव हो पाए, और अपनी फसल के बाकी पौधों को उसका छिड़काव कर दें।